कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे पल आते हैं जो हमेशा के लिए यादों में बस जाते हैं। आज मैं आपसे ऐसा ही एक अनुभव साझा करना चाहता हूँ जो मैंने पिछले साल हरकी-दून ट्रैक में महसूस किया था। एक सफ़र जो देहरादून से शुरू हुआ था और जहाँ के हर कदम ने मेरी ज़िंदगी में कुछ खास यादें बना ली। इस यात्रा में मैं अकेला नहीं था, बल्कि मेरे साथ एक ग्रुप भी था, कुछ बंगाल से आए हुए साथियों का। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस हरकी-दून के सफ़र पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं डिवाइन ट्रैवल अलोन। पहला दिन हमारा देहरादून से सांकरी लगभग 220 किलोमीटर का था। और यहाँ तक की यात्रा ने हमारे दिलों में रोमांच का पहला बीज बो दिया। जिन लोगों के साथ मैं जा रहा था वो बहुत ही एनर्जेटिक हैं। इसका पता मुझे बहुत जल्दी चल गया था जब मैंने पहला जयकारा लगाया था। रास्ते में बदलते मौसम और पहाड़ों की सुंदरता ने हमें आगे की यात्रा के लिए उत्साहित किया। सांकरी पहुंचकर गोविंद भाई ने हमारा स्वागत किया और फिर वेलकम लंच के बाद अगले दिन के लिए थोड़ी ब्रीफिंग हुई और फिर रात का डिनर करके हम सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह सांकरी से वहाँ की लोकल कैब से हम डाटमेर पहुँचे। और फिर शुरू हुआ हमारा ट्रैक। बोल जय करो वीर बजरंगे। तो फाइनली अब हमारा यहाँ से ट्रैक स्टार्ट हो रहा है हरकी-दून का। यहाँ तक हम आ गए हैं व्हीकल पे। अब सारा ग्रुप है, भाई जी यहाँ पे रुकेंगे, हम आगे जा रहे हैं, हमारे साथ ये पूरी टीम है। तो चलते हैं, फिर करते हैं एक्सप्लोर हरकी-दून वैली को। हर मोड़ पर हमें पहाड़ों की एक नई झलक मिलती रही। हम अपनी पहली कैंप साइट पे पहुंचने ही वाले थे कि तभी उधर कहीं आते हुए मेरा गोप्रो गिर गया हाथ से गिरा तो गिरा, और ऐसा गिरा कि मिला नहीं ढूंढने पे भी। ढूंढना एंड के अब बारिश हो गई, फिर यहाँ बैठे थोड़ी देर शॉप पे। सोच तो बहुत हो रहा है, मूड खराब तो बहुत हो रहा है, लेकिन क्या करें। बोले नाच की चिंता नहीं किसी बात की, वापसी में एक बार आके और ढूंढ लेंगे, मिल गया तो ठीक है। अब हमारी आधी क्लिप्स तो उसी में रह गई। अगर वो मिस हो गया तो ये समझो मैं काफ़ी कुछ आपको दिखा नहीं पाऊंगा। खैर कुछ ही देर में हम अपनी पहली कैंप साइट पर पहुंचते हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही होती है, वो तेज ना हो जाए इसलिए सबसे पहले मैं अपना कैंप लगाता हूँ। मेरा गोप्रो जो खोया था उसका अफसोस तो था, लेकिन रिवर साइड कैंप साइट ने उसे भूलने में काफ़ी मदद की। फिर हमारे कुक, जिन्हें हम प्यार से मामू बुलाते थे, उन्होंने बहुत ही शानदार खाना खिलाया। फिर कुछ देर रात के तारों का आनंद लिया और सो गए। तीसरे दिन सब फ्रेश होकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे और मैं अपना कैंप पैक करने में लगा था। दोस्तों अब यहाँ कैंप साइट से चल रहे हैं, कुछ दिन आगे चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं, अब हम भी चल रहे हैं। हरकी-दून 14 किलोमीटर वहाँ कहीं से आया जा रहा है और ये नीचे रिवर चल रही है बराबर में, और ऊपर वो अगर आपको ट्रेल दिख रही हो उधर तो वहाँ जा रहे हैं हम। इस दिन का सफ़र थोड़ा कठिन था, लेकिन जैसे जैसे हम इस दिन की अपनी कैंप साइट की तरफ बढ़े, नेचर की फील और ज़्यादा बढ़ती गई। यहाँ की हरी भरी वादियाँ देखकर सारी थकान गायब हो गई। ठंडी हवा, बादलों के नज़ारे और कैंप साइट की शांति ने हमें यहाँ एक अलग ही सुकून दिया। कैंप लगाने के बाद मैं किचन टेंट में जाके बैठ गया और जो नई टॉर्च यहाँ के लिए लाए थे उन्होंने धोखा दे दिया। बैटरी उम्मीद से पहले ही ख़त्म हो गई, लेकिन मोबाइल और पावर बैंक की वजह से काम चलता रहा और फिर डिनर कर हम सो गए। ये हमारा समिट डे था और ग्रुप के प्रेसिडेंट सर चलने से पहले कुछ बंगाली शब्दों में स्पीच दे रहे थे। और फिर हम आगे बढ़ते हैं हरकी-दून समिट की ओर।
ये हमारी कैंप साइट। ग्रुप के काफ़ी ज़्यादा निकल गए हैं, बाकी अब हम भी निकल रहे हैं। चलते हैं फिर, करते हैं हर की दून वैली को एक्सप्लोर। हर हर महादेव। थोड़े आगे बढ़ते हुए ही रास्ते में एक प्यारा सा झरना मिला। और फिर थोड़ा सा घना जंगल शुरू हुआ, उसके बाद फिर खुली वादियाँ आई। यही तो होता है इन ट्रैक्स का मज़ा, इसलिए ही तो हम इन ट्रैकिंग करने आते हैं। थोड़ा आगे चलकर हमने वो देखा जिसके बारे में शायद अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे, पानी से चलने वाली आटा चक्की, जिसे घेराट के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खास बात यह होती है कि ये बहते हुए पानी के प्रेशर के साथ अपने आप ही चलती रहती है। फिर थोड़ा सा आगे चल के हम आखिरी टी पॉइंट पर पहुंचे, जहाँ की चाय पीकर एक अलग ही ताजगी महसूस हुई थी। अब बस थोड़ी ही देर में हम समिट पहुंचने वाले थे, और समिट पहुंचने से कुछ देर पहले ही हमें दिखती हैं कुछ प्यारी प्यारी सी भेड़ें, जिन्हें घास चराने के लिए ओसला गांव से यहाँ लाया जाता है। ओसला विलेज भी हम आपको लेके चलेंगे, बस साथ बने रहिए। तो जी दोस्तों, फाइनली पहुंच गए हैं हल्की दून। वो रहा सामने बाबा का मंदिर। तो लास्ट पैच क्रॉस करने के बाद हम पहुंचते हैं बाबा शिव शंकर के पास। इस पॉइंट को ही हर की दून समिट बोला जाता है, और यहाँ पर अपने हेल्पर अरुण, प्रवीण और हमें लीड करने वाले मनवीर भाई हमारा इंतजार कर रहे थे। हर महादेव। बाबा के पास पहुंचकर मैंने पहले तो कुछ देर डमरू बजाकर ध्यान किया, थोड़ी आराधना करी। बोल जय करो वीर बजरंगी, बोल शंकर भगवान की जय। और फिर चले हम थोड़ा आगे, जहाँ से स्वर्ग रोहिणी पर्वत का शानदार नज़ारा दिख रहा था। ये सामने स्वर्ग रोहिणी पीक है, ढक गई है क्लाउड्स के पीछे। हमारे की दून ट्रैक पे हैं, बाबा के दर्शन करके आगे आ गए हैं। यहाँ से ये एक रास्ता देखो आप, मतलब बिल्डिंग सी बनी हुई है, ये एक हट हाउस टाइप। यहाँ कोई रह नहीं रहा है, लेकिन बना बहुत प्यारा है। और साथ ही हम पास में एक बंद पड़े एक होटल में गए, जहाँ से यहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही लग रहा था। यहाँ हर की दून के मैदान कुछ अलग ही एहसास दिला रहे थे, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। भूतिया बंगा बिल्कुल अच्छा लगा है। पहली बार मैं ऐसे किसी बंद पड़े घर में पहाड़ों में घुसा हूँ, तो दूसरी बार ऑल ओवर टाइम। फिलहाल बारिश हो, मौसम ख़राब हो तो सर छुपाने की जगह बढ़िया है, लेकिन जब सीज़न नहीं है तो जानवर भी आते हैं भाई। हाँ, ध्यान रखें। हर हर महादेव। फिर यहाँ से वापसी चले, और जो गौ माता आपस में खेल रही थी उसे देखकर एक अलग ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ। और फिर बाबा को नमन करते हुए वापसी चले अपने कैंप साइट की तरफ। जी आ गए हैं अपने कैंप के अंदर। अब बारिश हो रही है बाहर काफ़ी तेज़ तो नहीं, मतलब हाँ ठीक ठीक है कि भीग जाएंगे तो शूटिंग कुछ कर नहीं सकते, गैजेट्स भी भीग जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कैंप में ही आ जाऊँ, रिलैक्स कर लेते हैं थोड़ा, बाकी फिर रात में अगर मौसम खुलता है, बारिश साफ़ होती है तो कुछ शूट करते हैं।
सामने जो आपको स्नो चमकती हुई नज़र आ रही है, ये कल के ही टाइम में ताज़ी ताज़ी पड़ी है ऊपर। यहाँ नीचे बारिश हुई थी जहाँ हमारी कैंप साइट थी, और ये ऊपर की जो भी स्नो आपको दिख रही है वो सब फ्रेश है। लौटते समय हमें कुछ अलग ही नज़ारे नज़र आ रहे थे, जो जाते हुए बिल्कुल अलग थे और वापसी आते हुए बिल्कुल अलग लग रहे थे। और अब ये वही टर्न आ गया है जहाँ से वैली चेंज हो रही थी। तो पीछे आपको दिख रही है वो फ्रेश स्नो हुई हुई है, और बाकी यहाँ से अब वैली चेंज हो रही है। हम जाएंगे उधर जहाँ वो रिवर दिख रही है। चलते हैं फिर। हर हर महादेव, भोलेनाथ सबके साथ। दोस्तों, ये जो सामने आइस पीक्स दिख रही हैं, ये हमें पहले जाते हुए नहीं दिख रही थी क्योंकि तब क्लाउड्स वगैरह ढके हुए थे। अब जाके वेदर खुला हुआ है तो सब क्लियर दिख रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल। और यहाँ भी आप देखो तो ऊपर फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। अभी कैमरा ढंग से कैप्चर नहीं कर पा रहा, नहीं तो फिर भी देखो आप कितने सारे फ्लावर्स चमक रहे हैं। यहाँ पे पूरी वैली फ्लावर्स से भरी हुई है। हम जब यहाँ हर की दून के लिए आए थे तो इस पैच से आए थे और इस ब्रिज से होकर ऊपर आए थे, फिर आगे रास्ता कनेक्ट हो रहा था। और वो जो बराबर में आपको ट्रेल दिख रही है वो वाली, वो जा रही है सीधा बाली पास के लिए। और अभी हम आ गए हैं इधर से वापसी में ओसला विलेज के लिए। तो इधर से ओसला विलेज की तरफ जा रहे हैं, वहाँ एक्सप्लोर करते हैं। लास्ट विलेज है यहाँ का, वहाँ से होते हुए फिर वापसी चलेंगे अपने कैंप के लिए नीचे। और कुछ घंटों का ट्रैक करने के बाद हम ओसला विलेज पहुंचते हैं, जो इस वैली में आते हुए लास्ट और वापस जाते हुए फर्स्ट विलेज कहलाता है। ओसला विलेज के लोगों का रहन सहन देखकर हैरानी हुई कि कैसे लोग इस माहौल में भी रहा करते हैं। यहाँ के देवता का मंदिर देखा और यहाँ के लोग बड़ी ठंड में अपना राशन कैसे बचा कर रखते हैं ये भी समझा। आप जो ये बने हुए बक्से से देख रहे हो छोटे छोटे, इसी के अंदर ही ये लोग अपना राशन बचा कर रखते हैं। ओसला गाँव से आगे चलकर हम अपनी इस दिन की कैंप साइट पर पहुंचे। ये नदी किनारे की कैंप साइट तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, और इसकी वजह एक ये भी है कि यहीं पास में मेरा गोप्रो भी खोया था। अब रात होने से पहले अपना कैंप लगाया। ये सामने है गंगाड़ विलेज, ये हमारी कैंप साइट हो गई और यही रास्ता है आने जाने का। तो अभी जस्ट कैंप लगाया है। अभी जहाँ मेरा गोप्रो लॉस हुआ था वहाँ जा रहा हूँ देखने, देखते हैं मिल जाता है तो फिर कुछ और वीडियोस मिलेंगी देखने को। हर हर महादेव। इस दिन हमें वापस सांकरी पहुंचना था, तो सभी लोग अपना सुबह आराम से उठे, रेडी हुए और अपना बैकपैक लेकर वापसी की तरफ ट्रैक करना शुरू करा। वापस आकर पहले सारा ग्रुप कैब से जाता है और फिर सारा सामान लोड कर हम सब भी चलते हैं सांकरी की तरफ। ये सेकंड लास्ट डे था हमारा इस टूर का, और आज भी हमें सांकरी में स्टे करना था। सांकरी पहुंचकर सभी जने लंच करते हैं और थके होते हैं, इसलिए सभी जने आराम करने चले जाते हैं। और फिर इवनिंग में बैठकर सारे क्लाइंट से फीडबैक लिया जाता है। फीडबैक लेने के बाद रात का डिनर करके हम सो जाते हैं। बोल जय करो वीर बजरंगे। सभी लोग तैयार होकर साथ में ग्रुप फोटो क्लिक करते हैं। बाय बाय, हुर्रे हुर्रे हुर्रे।
और फिर 220 किलोमीटर का लंबा सफर करके हम देहरादून के लिए निकलते हैं। साथियों, कहने को तो ये भी एक ट्रैक ही था, बाकी सब ट्रैक की तरह जो मैंने किए, लेकिन यहाँ की कुछ यादें अलग ही रही हैं। अफसोस करने को तो मेरा गोप्रो खो गया, नया इंस्टा 360 लिया, उसके लेंस में भी स्क्रैच आ गया, लेकिन फिर भी जो सभी लोगों के साथ समय रहा, जसपाल मामू के हाथ का खाना खाना, कुछ भी काम पड़ने पे अरुण प्रवीण का दौड़ कर आना, मनवीर भाई का आगे चलने के लिए बार बार कहना, और सबसे ज्यादा विनय भाई का पूरे ट्रैक पर मेरे साथ रहना। ये जितने भी आपने इस वीडियो में छोटे छोटे फूल देखे या जहरीली बहरियां देखी, इन सब का क्रेडिट विनय भाई को जाता है। अगर वो मुझे ये नहीं दिखाते तो शायद मैं इन्हें कभी देख भी नहीं पाता और ना ही आपको दिखा पाता। तो ये थी जी मेरी हरकी धुन की यात्रा, जिसका अनुभव आपको बताने के लिए मैं पिछले साल से इस कहानी को लिखने में लगा हूँ। किसी न किसी वजह से रुकी जाती थी, आखिरकार आज आपके सामने ला पाया हूँ। कैसी लगी आपको अपनी ये यादों की कहानी, कमेंट्स करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी शानदार यादों का आनंद लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखते रहिए, बने रहिए डिवाइन ट्रैवल अलोन। जय हो भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। हर हर महादेव।